हाय दोस्तों, मेरा नाम जगसीर और बाय क्वालिफ़िकेशन बीकॉम और मैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस का एडवाइज़र। और मैं आपको आज न्यूट्रालाइट डेली के बारे में बताना चाहूँगा। और इस न्यूट्रालाइट डेली के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज पूरी दुनिया में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं और इनके बारे में भी मैं आपको नॉलेज दूंगा। और आप इस वीडियो में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो न्यूट्रालाइट का इतिहास है वो 1934 से पहले शुरू हुआ। और इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग, उन्होंने इसके बारे में खोज की। तो न्यूट्रालाइट के इतिहास के बारे में अगर हम जानें तो उन्होंने ये खोज की कि जो इंसान खाना खाता है हर रोज़, या जो इंसान कोई भी खुराक लेता है या खाना खाता है, तो हमारे शरीर में कितने विटामिन्स और कितने मिनरल्स जा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। और इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि जब मल्टीविटामिन की खोज हुई तो उस टाइम ये जाना गया कि हमारे शरीर में कौन से विटामिन्स पूरी मात्रा में हैं और कौन से विटामिन पूरी मात्रा में नहीं हैं। तो इनके बारे में जब न्यूट्रालाइट के बारे में जब शोध किया गया कि हम जो खा रहे हैं, क्या हमें पूरा विटामिन मिनरल्स उस खाने में मिल रहा है, क्या हम जो भोजन हर रोज़ खा रहे थे या खा रहे हैं, क्या उसमें हमें पूरी मात्रा में संतुलित खुराक, जिसको हम डाइट बोलते हैं, क्या मिल रही है। अगर हमें पूरी खुराक संतुलित मात्रा में मिल रही है तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हमें पूरी मात्रा में खुराक या भोजन हमें नहीं मिल रही तो हम बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो इसके बारे में मेरे पास कुछ बुक्स है, तो मैंने वो बुक्स पढ़ी तो उसके बारे में मैंने जाना कि आजकल जो बुक है ये कि अच्छी सेहत और खुशहाल ज़िंदगी जीने का रास्ता, तो इसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ों की बात करें तो गुड हेल्थ सबसे अच्छी, कि हमारी अच्छी सेहत के बारे में, और वेल्थ के बारे में, और हैप्पीनेस। मैं बताना चाहूँगा कि आज पूरी दुनिया में 100% लोगों में 25% ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं और जो मेडिसिन पे डिपेंड करते हैं। अगर 25% लोग के पास इतनी सारी बीमारियां हैं और वो दवाइयों पे डिपेंड करते हैं, अगर वो दवाइयां लेते रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी अच्छी है। अगर उन्होंने दवाइयां छोड़ दी तो उनका कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो 10% लोग हैं वो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है उनकी खुराक अच्छी हो या वो ऐसे विटामिन मिनरल्स की अपनी मात्रा पूरी कर लेते हैं। और दुनिया में 65 जो बचे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम सोचें तो वो डॉक्टरों के पास बचपन से लेके पूरी उम्र तक डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं। अगर 65% लोगों की बात करें तो वो ऐसे लोग हैं जिनके संतुलित खुराक नहीं है। अगर 65% की बात करें तो उनमें मेरे संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है, उनको खाने में पूरे मात्रा में विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, जिनकी वजह से उनको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। और अगर वो मेडिसिन डॉक्टर से लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए, जहाँ मान लो 15 दिन या 20 दिन ठीक होने के बाद फिर दोबारा से वही कमी उनके शरीर में आ जाती है, जिसकी बात करेंगे हम मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स की।
अगर हम बात करें कि आज पूरी दुनिया में कुछ बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, मोटापा, कैंसर, सांस की बीमारी, बच्चों का पढ़ाई में दिल न लगना और आँखों की घटती नज़र भी हो सकती है, थायराइड भी हो सकता है, सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसी कई बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में एंटर करती हैं। तो इन बीमारियों को जिनको मैंने बताया है, आपको पता है कि ये बीमारियां हमारे शरीर में क्यों आती हैं और क्यों एंटर होती हैं? क्योंकि हम 4 पिलर्स पे काम नहीं कर रहे हैं। 4 पिलर्स का मतलब है कि हमें इन बीमारियों से बचने के लिए 4 पिलर्स को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम 4 पिलर्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट पिलर आता है कि अच्छी खुराक। हमें बचपन से जो स्टडी करवाई गई उसमें यही बताया जाता है कि हम अच्छी खुराक लेंगे तो हमारा शरीर बना रहेगा और आने वाले उम्र में हम अच्छी सेहत के साथ जिएंगे। और दूसरा है रोज़ाना कसरत। अगर आप सोचिए कि हम हर रोज़ सुबह रोज़ाना कसरत करते हैं, बिल्कुल हमें रोज़ सुबह पर रोज़ाना कसरत करनी चाहिए। वो भी हमें आधा घंटा निकालना चाहिए। उसका टाइम है सुबह 5 से 6 के बीच में और ताज़ी हवा होती है, उसमें हमें ऑक्सीजन लेनी चाहिए और जिससे हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। जैसे कि हम एक नाक से सांस खींचकर दूसरी नाक से छोड़ेंगे तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो हमें ये वाली कसरत हमें हर रोज़ आधा घंटा या 10 मिनट सुबह करनी चाहिए। इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। और कई लोग बोलते हैं हम तो कसरत करते हैं, हमारा तो सारा दिन ही कसरत करते हैं, हमारे पास तो काम ही बहुत होता है। दोस्तों, वो हम जो सारा दिन कसरत करते हैं, सारा दिन भागते हैं, उसे हम कसरत नहीं कहते, क्योंकि उसमें हमारा शरीर थकता है और उसमें हमारे शरीर को पसीना आता है और अच्छी तरह से हमें सांस भी नहीं मिलती। तो हमें सुबह की बात, सुबह 5 से 6 1 घंटा हमें कसरत करनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करें कि 8 घंटे टेंशन फ्री नींद लेना। आप सोचिए, क्या आप 8 घंटे टेंशन फ्री नींद ले रहे हैं? अगर मैं बात करूं, आप अगर छोटे बच्चे थे, आप बचपन याद कीजिए। जब आप बच्चे थे आप पूरी नींद लेते थे, जिसे बोलते हैं घोड़े बेच के सोने वाली नींद। क्या आपको अब घोड़े वाली नींद आ रही है? नहीं, क्योंकि आजकल टेंशनें बहुत हैं। पैसे की टेंशन है किसी को, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास काम की टेंशन है, बहुत सारी टेंशनें मिला के हम अपनी नींद खो चुके हैं। तो हमें 8 से 8 घंटे कम से कम सोना बहुत ज़रूरी है। और अगर सोचे तो पॉजिटिव सोच, अगर हम पॉजिटिव सोच के बारे में बात करें तो पॉजिटिव सोच ऐसी सोच है कि पॉजिटिव हो जाना। पॉजिटिव कि हमें अच्छा सोचना है, हमें अपने बारे में अच्छा सोचना है, अपनी सेहत के बारे में अच्छा सोचना है और लोगों के प्रति पॉजिटिव सोच रखनी है कि वो अच्छा है, ये अच्छा है, सब अच्छे हैं। तो इसे पॉजिटिव सोच बोलते हैं। तो अगर हम इन चारों पिलर्स पे काम करते हैं तो हमारी सेहत मेरे ख्याल से तो बेटर हो सकती है। बाकी आप अपने बारे में इस पे चलने का सोच सकते हो। और अगर हम बात करें कि केमिकल्स की, तो हम क्या खा रहे हैं? केमिकल वाले फल हैं, चावल है, गेहूं है, जिससे आजकल लोगों को गेहूं से एलर्जी हो रही है, जिसको वीट एलर्जी कहते हैं। बंदा वीट एलर्जी से जी रहा है। बताओ, कनक के बिना हम जी सकते हैं? हमें कनक खानी ही पड़ेगी। ये हो सकता है कि हम जो हमारी वीट से एलर्जी है हम उसको दूर कर सकते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स के द्वारा या न्यूट्रोलाइट के द्वारा। तो उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो आगे तेल, घी, चीनी वाली चीज़ें, पराठे, समोसे, पकोड़े, पिज़्ज़ा, बर्गर और बिस्कुट, चिप्स, चॉकलेट, जो हम ये तेल वाली चीज़ें खाते हैं, इससे हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल चले जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और बीपी का बढ़ना, या कुछ ऐसे लगा लो कि हार्ट अटैक वगैरह की बीमारियां भी इससे आ सकती हैं। क्योंकि हमारे हार्ट जो है 24 घंटे धड़कता है और इस हार्ट को हमें
स्वच्छ रखने के लिए इन चीज़ों को छोड़ना होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे हार्ट को, जो पाइपें होती हैं जो खून सप्लाई करती हैं, वो ब्लड प्रॉपर तरीके से हार्ट को नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि वो इन तेल वाली चीज़ों से ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे हमारे हार्ट की शक्ति में हार्ट अटैक कहते हैं, जिसे ब्लॉक होने से आता है। तो आगे हम बात करेंगे टीके लगा दूध। आजकल हम जो दूध पी रहे हैं उसमें अगर जो दूध होता है उसमें से ऊपर से क्रीम निकाल दी जाती है, काफ़ी चीज़ें निकाल दी जाती हैं, और हमें घर पे पानी मिलता है, और दूध के ऊपर से जो मलाई उतार दी, घी निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए तो दूध से निकाल दिया, और आपको सिंपल दूध दिया जाता है, जिससे हमें कैल्शियम की घाट हो रही है, जिससे हमें प्रॉपर प्योर दूध नहीं मिल रहा। तड़के वाली दालें हैं, सब्जियां हैं, 2-3 दिन की इकट्ठी सब्जी, कोल्ड स्टोर किया खाना। हमें दोस्तों ताज़ी सब्जी बना के खानी चाहिए। हमें कल परसों तरसों का खाना जो कोल्ड में रखा हुआ है, हम फ्रिज से निकाल से वही खा लेते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और पोल्यूशन की बात करें, आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हमें सड़कों पर भी मास्क पहन के चलना पड़ता है, ताकि हमें ऑक्सीजन लेने में सांस की कमी ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों पोल्यूशन इतना हो गया है जो हमारे अंदर जा रहा है नाक के ज़रिए, इसलिए हम मास्क पहनते हैं। मास्क पहनने से जो पोल्यूशन है, धुआं है, मिट्टी से होने वाली एलर्जी है, वो हमारे नाक के ज़रिए शरीर में जाती है, जिससे हमें सांस लेने की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं। तो आगे हम इन बीमारियों से बचने के लिए अगर मैं बात करूं, मेरे पास सिर्फ 1 प्रोडक्ट्स है, जिसका नाम है न्यूट्रालाइट डेली। तो अगर न्यूट्रालाइट डेली की बात की जाए तो इसमें 11 विटामिन्स और 13 मिनरल्स हैं। अगर बात करें 11 विटामिन और 13 मिनरल्स की, ये हमारे सेल की खुराक है। हमारा शरीर, हमें भी पता है और सभी को पता है कि सेल से बना हुआ है। अगर हम हमारी प्रॉपर मात्रा में अगर हम ये सब्जियां, फल, फ्रूट यूज़ कर रहे हैं केमिकल वाले, तो हमारे शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां अंदर जा रही हैं। तो अगर हम बात करें न्यूट्रालाइट डेली, तो न्यूट्रालाइट डेली में 11 विटामिन, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, 11 विटामिन्स, 13 मिनरल्स हैं। तो वो विटामिन्स के बारे में हम बात करते हैं। ईट हार्ट एंड ईट स्मार्ट। तो मेरे पास एक ऐसी बुक है जिसमें लिखा है ईट हार्ट एंड ईट स्मार्ट। तो ईट हार्ट एंड ईट स्मार्ट में हम बात करेंगे न्यूट्रालाइट डेली की। तो न्यूट्रालाइट डेली, जो कि आज से कम 1934 में मल्टी विटामिन्स ये का ब्रांड है, और इसकी खोज 1920 में हुई थी। तो 1920 में जब इसकी खोज हुई तो ये पाया गया कि हम जो खाना खाते हैं उसमें हमें प्रॉपर मात्रा में मल्टी विटामिन्स नहीं मिलते हैं, और उनकी घाट, जिसको डेफिशिएंसी बोलते हैं, होने की वजह से ये बीमारियां हमारे शरीर में एंटर करती हैं, और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर हमें ऐसे न्यूट्रालाइट्स या कुछ और प्रोडक्ट्स जो मेडिकल्स होती हैं, जिनमें विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, जहाँ उनको हमें दिया जाता है, तो हम विटामिन, मिनरल्स हम खाते हैं, जिससे हम ठीक हो जाते हैं। तो अगर हम डेली की बात करें, तो डेली में जो विटामिन्स, मिनरल्स हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। विटामिन इसमें पाया गया विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए ज़रूरी है, हमारे बालों के लिए ज़रूरी है, हमारे नाखून के लिए ज़रूरी है। तो विटामिन ए के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमें विटामिन ए हर रोज़ 1.71 mg खाना चाहिए। और उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों हमें हर रोज़ 90 mg लेना चाहिए। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है तो हमें बहुत सारे रोगों से निपटना पड़ सकता है, क्योंकि विटामिन सी की कमी आजकल बहुत ज़्यादा फैल गई है, जिससे विटामिन सी हमारे शरीर में बहुत कम हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी। दोस्तों एक विटामिन डी भी होता है,
जिसकी हमें ज़रूरत होती है हर रोज़ 10 mg। और विटामिन के की बात करें तो विटामिन के 80 mg हमें हर रोज़ चाहिए। तो अगर हम बात करें विटामिन B1 भी है, B2 भी है, B6 भी है, B12 भी है, तो हम विटामिन भी 4-5 तरह के होते हैं। तो इन विटामिन्स की हमें ज़रूरत होती है। अगर ये थे हमारे 13 विटामिन्स। और अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स में आता है फोलिक एसिड्स। फोलिक एसिड हमें 400 mg खाना चाहिए, और बायोटीन हमें 300 mg खाना चाहिए। और कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, लोडिन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, और ये सारे विटामिन्स मिनरल्स हैं। और ये सिर्फ एक टैबलेट में पाए जाते हैं जिसका नाम है न्यूट्रोलाइट डेली। अगर जो बंदा न्यूट्रोलाइट डेली की 1 टैबलेट खा लेता है दिन में, तो उसकी सारी विटामिन्स मिनरल्स की घाट पूरी हो जाती है। मुझे तो लगता है कि इस विटामिन्स मिनरल्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इतना कुछ एक दिन में नहीं खा सकते। अगर हम इसकी 1 टैबलेट खा लें, जिसकी मात्र कॉस्ट, अगर इसकी प्राइस की बात करूं एक गोली की, तो 20 रुपये की एक गोली, 20-22 रुपये की एक गोली है, जो हम हर रोज़ अपने खाने के साथ खा सकते हैं। अगर हम, तो शायद मुझे लगता है अगर हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स प्रॉपर मात्रा में नहीं जा रहे हैं, तो हमें ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए। और इसको अगर हम बताएं तो ये इसको हम मेडिसन नहीं बोल सकते, ये मेडिसन नहीं है, ये एक खुराक है, ये मल्टी विटामिन है, ये ऑर्गेनिक पेड़ पौधों से बनी हुई है। इसके साथ दोस्तों हमने लेना है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर इसके साथ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सेल में 13 विटामिन 11 मिनरल्स तो चले गए, लेकिन हमारे शरीर में एक 9 अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो कि प्रोटीन में पाए जाते हैं। ये कम से कम ऑल प्लांट प्रोटीन है। और इसकी जो मैं आपको बताऊं क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल PDCAAS 1.0। कहने का मतलब इसका ये है कि इसके 10 ग्राम के एक चम्मच में आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप 10 ग्राम चम्मच में 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें 10 ग्राम चम्मच में 8 ग्राम प्रोटीन होगा। तो दोस्तों ये ऐसा अच्छा प्रोटीन है, और इन दोनों का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। अगर आप न्यूट्रोलाइट डेली और प्रोटीन लेते हैं तो हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसी में हम चर्चा आगे भी कर सकते हैं, बहुत लंबा इतिहास है। अगर इसके बारे में आपको मैं बताता रहूं तो मेरे ख्याल में 1-2 घंटे की वीडियो बन सकती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि दोस्तों इस सेशन को हम एंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा, जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की उसकी मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये वो वैज्ञानिक है जिसने इसकी खोज की है। इसका नाम है कोल्डरेनबर्ग, और इसने 1920 में इसकी खोज की थी। और इसने ये पहला प्रोडक्ट उत्तरी अमेरिका में बेचा, और इस ब्रांड को न्यूट्रोलाइट का नाम दिया गया, और इस ब्रांड का नाम है न्यूट्रोलाइट। तो जो मल्टीविटामिन बनाई थी उसका नाम था डेली। तो सबसे पहले इस इंसान ने 1920 में इसका आविष्कार किया कि हम ये आगे चल रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।